बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे आज की जो मौजू है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो इंतहाई दिलचस्प मौजू है, जो कि है सूरह बकरा से सब्र, नमाज और सुकून की तालीम। सुबहान अल्लाह। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ दफ़ा शुक्र है जिसने हमें कुरान जैसी अज़ीम शान नेमत अता फरमाई है, जो ना सिर्फ हमारे ज़ाहिरी अमाल बल्कि हमारे बातिनी इज़्तिराब, बेचैनी और बेसुकूनी का भी बहुत मुफीद इलाज है। आज हम सूरह बकरा की चंद कीमती आयातें सीखेंगे कि सब्र, नमाज और सुकून का आपस में कैसा गहरा ताल्लुक़ है और अल्लाह ताला हमें किस अंदाज से इनका पैगाम दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। सब्र और नमाज से मदद मांगो। आइए सबसे पहले हम लोग इसकी आयत करीमा सुन लेते हैं, फिर इससे हासिल होने वाले दर्स पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। तर्जुमा: ए ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 153 है। इस आयत करीमा से हासिल होने वाला दर्स, अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है कि जब कोई मुश्किल पेश आए, परेशानी हो, दिल बोझल हो, तो किसी इंसान या दुनियावी चीज़ के पीछे ना भागो, बल्कि सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगो। वो तुम्हारी मदद ज़रूर फरमाएगा। ये दो अमाल इंसान को मजबूत भी बनाते हैं और दिल को सुकून भी अता करते हैं। जब दिल बोझल हो, सही रास्ता क्या है समझ ना आ रहा हो, तो सब्र करो और सजदे में गिर जाओ, अल्लाह सब ठीक कर देता है। सब्र अंधेरे में रोशनी बनता है और नमाज उस दरवाजे की कुंजी है जो रब की तरफ से खुल सकता है। यहाँ पे हम लोगों ने कितना प्यारा दर्स हासिल किया कि सब्र अंधेरे में रोशनी बनता है और नमाज उस दरवाजे की चाबी बनता है जो रब की तरफ से खुल सकता है। यानी अल्लाह पाक की तरफ से जो रहमत के दरवाजे खुलते हैं वो तमाम हमें नमाज के ज़रिए से ही हासिल हो सकते हैं। और यहाँ पे एक और कितनी प्यारी बात है आयत करीमा में ही कि इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें क्या चाहिए अब कि हम ज़िंदगी के हर पहलू में जब भी हमें कोई मुश्किल पेश आए तो हम सब्र का दामन ना छोड़ें और अल्लाह पाक ही से मदद मांगें।